नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज शर्मा, स्पर्श फिजियोथेरेपी क्लिनिक, देहरादून। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है और उसके मेन कारण क्या होते हैं। इसके मेन साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं गर्दन के आसपास दर्द। दर्द क्यों होता है? दर्द बेसिकली होता है गर्दन के आसपास सूजन के आने से। जब इस एरिया में हमें सूजन आती है तो इस इलाके में हमें दर्द होता है और उसकी वजह से जो दर्द है वो कई बार सिर की तरफ आता है। सिर की तरफ आने वाला दर्द या चक्कर आने में कई बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का हाथ होता है। चक्कर जो आते हैं उसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या होता है? डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये होता है जब हम पोजीशन चेंज करते हैं, यानी लेट के उठते हैं या उठ के लेट जाते हैं, तब हमारा जो सिर है वो घूम जाता है। वो मेन होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में। कुछ और कारण होते हैं चक्कर आने के, जैसे लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड शुगर या फिर गर्दन के आसपास चोट लगना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में इन तीनों कारणों के अलावा जो पोजीशन चेंज करनी होती है उससे दर्द होता है या चक्कर आते हैं। अब कुछ बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारणों की। मेन कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से हमें गर्दन के आसपास दर्द होता है, सूजन होती है या तकलीफ होती है। जैसे शुरुआत हम लोग करते हैं प्रोफेशन से। कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिनमें व्यक्ति को ज़्यादा देर तक बैठना होता है, गर्दन झुका के काम करना होता है। उसकी वजह से भी गर्दन की मांसपेशियों में सूजन आती है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस होते हैं। कुछ ऐसे काम जिससे कि हम लोग ज़्यादा देर तक गाड़ी में बैठ के गर्दन झुका के हम ड्राइविंग करते हैं या ज़्यादा मोटा तकिया लगा के सोते हैं, उसकी वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। किन्हीं कारणों से कैल्शियम की डेफिशिएंसी से या फिर मांसपेशियों में सूजन होने की वजह से, जैसे ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ज़्यादा गर्दन झुका के काम करना, उसकी वजह से भी, जैसे गृहिणियाँ हैं, गृहिणियों को रसोई में काम करने की वजह से, सब्जी काटने से, आटा गूंदने से, ज़्यादा देर तक काम करने की वजह से भी गर्दन के आसपास दर्द होता है, सूजन आती है और सर्वाइकल होने के चांसेस होते हैं। कुछ कारणों में आप देखिए बहुत यंग बच्चे होते हैं या जो यंग लोग होते हैं, उन लोगों में भी सर्वाइकल के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं। मेन कारण होता है ज़्यादा देर तक मोबाइल देखना, जो कि आजकल मेन कारण है, ज़्यादा देर तक टीवी देखना या झुक के काम करना। सर्वाइकल हमारी वर्टिब्रास को कहते हैं, जो गर्दन की ये वर्टिब्रास होती है 1 से लेकर 7वीं वर्टिब्रा। इसके बीच में जब स्पेस रिड्यूस हो जाता है, यानी जगह कम हो जाती है, उसकी वजह से जो हमारी नसें हैं जो हमारे सिर में जाके सप्लाई कर रही हैं या कंधे से हाथ में जाके सप्लाई कर रही हैं, वो जब दब जाती हैं तब हमें सिम्टम्स आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के। मेन है इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें अपने पोस्चर को सही करना है, यानी बैठने का और उठने का या लेटने का पोस्चर। ध्यान रखें कि जब आप बैठे हैं, अगर ज़्यादा देर तक बैठना है तो गर्दन को सीधा रखें, जैसे मैं अभी इस समय बैठा हूँ। अगर आप बैठते हैं, बैठने के टाइम अगर आप चेयर में बैठ रहे हैं, अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं या फिर आप टीचिंग करते हैं, अगर आपका रिटन वर्क है या फिर ऑफिस वर्क है, तो ध्यान ये रखिए कि जब आप बैठे हैं तो आपके हाथ के नीचे आर्म रेस्ट होना चाहिए। जिस सीट पे आप बैठे हैं उसमें आर्म रेस्ट होना चाहिए। दूसरा, आपके पैर के नीचे एक स्टूल होना चाहिए जिससे आपकी बैक की मसल जो है वो रिलैक्स रहे। सबसे बड़ी बात, जब आप बैठे हैं गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए, आपको आगे झुक के या ज़्यादा पीछे की तरफ होके नहीं बैठना। आपको न्यूट्रल पोजीशन में रहना है और गर्दन को सीधा रखना है। और जो लैपटॉप है या जो किताब है उसको अपनी आंखों से इस डिस्टेंस पे रखना है, जिससे कि आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े और गर्दन के ऊपर जोर ना पड़े। इस तरह की कुर्सी होती है जिसे हम एर्गोनॉमिक चेयर कहते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होती है या फिर किसी भी अच्छे फर्नीचर शॉप पे आपको मिल जाएगी। एर्गोनॉमिक चेयर अगर आप ले लेते हैं तो वो बैठने के लिए आपको फ़ायदा करेगी। लेटने के लिए हम लोग एक तरह का पिलो आता है जिसे सर्वाइकल पिलो कहते हैं, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग पतला तकिया लगा के आराम से सो सकते हैं। कोशिश करें कि गर्दन ज़्यादा झुके ना, गर्दन ज़्यादा मुड़े ना। गर्दन न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी तो गर्दन पे जोर पड़ने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये तो हो गए कुछ प्रिकॉशंस। अब हम बात करेंगे घर पे हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। इसमें हम लोग सबसे पहले गर्दन की सिकाई कर सकते हैं। जैसे गर्म पानी की बोतल होती है या फिर हीटिंग पैड होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे गर्दन को हम सिकाई दे सकें। गर्म पानी का तौलिया भीगा हुआ वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे गर्दन के आसपास हम लोग सिकाई दे सकें, जिससे हमारी मांसपेशियों में खून का रिसाव बढ़े और हमें आराम आए। फिजियोथेरेपिस्ट मैं बताऊंगा आपको कुछ एक्सरसाइज के बारे में, यानी क्या एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं जिससे कि हमारी गर्दन में तकलीफ ना हो और अगर हो तो वो ठीक हो जाए। पहली एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इस हाथ को, हथेली को ऐसे करना है, दोनों उंगलियों को एक साथ मिलाना है और सिर के पीछे लेके जाना है। सिर के पीछे ले जाके सिर को पीछे दबाएंगे और हाथ को आगे दबाएंगे। ऐसे दबाने से इस प्रेशर को 5 से 10 सेकंड मेंटेन करेंगे, उसके बाद ढीला छोड़ेंगे। यही एक्सरसाइज हमें 10 से 15 बार करनी है। सिर पीछे दबाएंगे और हाथ को आगे दबाएंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज को अब मैं साइड से दिखा रहा हूँ आपको। हाथ को पीछे लेके जाएंगे, सिर के बिल्कुल पीछे रखेंगे और सिर को पीछे दबाएंगे, हाथ को आगे की तरफ दबाएंगे। गिनेंगे 5, 1 2 3 4 5,
ढीला छोड़ेंगे। इसी को फिर से करेंगे 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज को 5 से 10 बार रिपीट करेंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, ऐसे ही हथेलियों को एक साथ मिलाना है, उंगलियों को अंदर करके सिर के आगे रखना है। अब इस एक्सरसाइज में बिल्कुल अपोजिट करना है, सिर आगे और हाथ पीछे, हथेलियों का प्रेशर पीछे की तरफ और सिर का प्रेशर आगे की तरफ। इस पोजीशन को फिर से होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5, और फिर ढीला छोड़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए ऐसे हथेली बनाएंगे और इसको अपने सिर के साइड में रखेंगे, सिर को अपोजिट डायरेक्शन में और हथेली को अपोजिट डायरेक्शन में दबाएंगे। फिर काउंट करेंगे 5 1 2 3 4 5, ढीला छोड़ेंगे। अब दूसरे हाथ की हथेली ऐसे बनाएंगे और उसके बाद ऐसे रखेंगे और उसके बाद फिर दबाएंगे 1 2 3 4 5, हाथ नीचे 10 से 15 बार। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करेंगे, गर्दन की मूवमेंट करेंगे। पहले लेफ्ट की तरफ अपने कंधे को देखने की कोशिश करेंगे। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। अब इसी को दूसरी तरफ करेंगे और दूसरा कंधा देखने की कोशिश करेंगे। फिर गिनेंगे 5 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर रिपीट लेफ्ट 5 सेकंड्स, राइट 5 सेकंड्स, रिलैक्स 10 से 15 बार दोनों तरफ। अगली एक्सरसाइज में क्या करेंगे, चिन को टक इन करेंगे, यानी ऐसे टक इन करके अगेन 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे। इसी एक्सरसाइज को 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, गर्दन को घुमाएंगे सिर्फ आधा, हाफ मून बनाएंगे शोल्डर टू शोल्डर। फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, 10 बार लेफ्ट और 10 बार राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे, कंधे को ऊपर उठाएंगे, इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 10 सेकंड्स, फिर नीचे 10 बार ऊपर 10 बार नीचे। अगली एक्सरसाइज में छाती अंदर करेंगे, बाहर करेंगे, अंदर बाहर, 10 बार अंदर 10 बार बाहर। लास्ट और आखिरी एक्सरसाइज में ऐसे बनाएंगे, हथेलियों को कंधे पे रखेंगे और गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये भी एक्सरसाइज 10 से 15 बार। कुछ बातें ध्यान रखेंगे, जैसे खान पान हो गया, रूटीन लाइफस्टाइल हो गया। हमेशा ध्यान रखिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, जिससे कि गर्दन के ऊपर जोर ना पड़े और बॉडी का नेचुरल पोस्चर जो है वो मेंटेन रहे। बैठने का और उठने का और लेटने का पोस्चर मैं पहले बता चुका हूँ। खान पान में अच्छे कैल्शियम वाली जो चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, जैसे हरी साग सब्जी, जैसे फल फ्रूट, जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें रेगुलर सेवन करेंगे, सेहत बनी रहेगी, गर्दन के ऊपर दर्द होने के कारण नहीं बनेंगे। ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि झुकने का काम ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर लॉन्ग ट्रैवलिंग है, ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग है, तो कोशिश करें कि हर आधे घंटे के बाद में उठें और वॉक कर लें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी को रोकें, साइड में लगाएं, हर आधे 1 घंटे के बाद में ब्रेक जरूर लें। ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में रहने की वजह से भी गर्दन की मांसपेशियों में सूजन आने का या फिर दर्द होने का कारण बनता है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।